स्टूडेंट्स, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लीवर अब्सेस। तो लीवर अब्सेस क्या होता है कि जब लीवर में पस का फॉर्मेशन, पस की कलेक्शन हो जाती है तो उस कंडीशन को हम लीवर अब्सेस कहते हैं। अब्सेस मतलब है पस होना। तो क्या है इसकी डेफिनेशन? लीवर अब्सेस इज द हेपेटिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय कलेक्शन ऑफ पस इन द लीवर। जब लीवर के अंदर पस का कलेक्शन हो जाता है उस कंडीशन को हम कहते हैं लीवर अब्सेस। तो लीवर अब्सेस होने के क्या क्या कारण होते हैं? लीवर अब्सेस हमारा किन किन वजह से हो सकता है तो वो हम एक बार देख लेते हैं। तो इसका इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या आता है? तो सबसे पहले अगर हम इसमें इटियोलॉजिकल या इसके कॉजेज हम देखें तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा हमारा पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस। जब हमारी प्रॉपर डाइट नहीं रहती है तो हमारे लीवर पे अफेक्ट जाता है। अगर हमारा न्यूट्रिशन लेवल जो है वो प्रॉपर नहीं है या हम हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं तो उसका इफेक्ट हमारा सीधा लीवर पे पड़ता है, जिससे कि लीवर में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट आ जाएगा हमारा लीवर पुअर न्यूट्रिशन स्टेटस। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा सप्रेस्ड इम्यूनिटी। सप्रेस्ड इम्यूनिटी क्या हो जाएगा? सप्रेस्ड इम्यूनिटी में आ जाएगा हमारा, अगर हमारी इम्यूनिटी, हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो किसी वजह से वीक है ड्यू टू एनी डिजीज लाइक एड्स होने की वजह से, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन अगर एड्स है पेशेंट को, अगर एड्स होने की वजह से पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत वीक हो गई है, लो हो गई है, तो उस कंडीशन में भी हमारा क्या है, उसका इफेक्ट हमारा किस पे जाएगा? लीवर पे, जिसमें कि लीवर अब्सेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा एडवांस एज। अगर एज बढ़ रही है उस वजह से भी हमारे लीवर पे इफेक्ट पड़ेगा। वो तो हमारा हर ऑर्गन पे ही इफेक्ट पड़ता है तो हमारा, लेकिन एडवांस एज की वजह से भी हमारे क्या होता है, इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली वीक होती जाती है, न्यूट्रिशनल स्टेटस वैसा नहीं रहता है, जिसकी वजह से लीवर पे इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा हैवी अल्कोहलिज्म। हैवी अल्कोहलिज्म की वजह से क्या है कि हैवी अल्कोहल लेते हैं तो उससे सिरोसिस ऑफ लीवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिरोसिस ऑफ लीवर में क्या होता है, नोड्यूल्स बनने शुरू हो जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या है, उसका इफेक्ट हमारे लीवर पे जाता है। सिरोसिस ऑफ लीवर इज द नोड्यूल्स की फॉर्मेशन हो जाती है लीवर के अंदर। जो क्या है, लीवर क्या आता है, हमारा अपने जो सेल्स है वो अपने आप ऑटोमेटिकली रीजनरेट कर लेता है। ये लीवर की खास बात होती है कि अगर लीवर में सेल्स डैमेज हुए हैं तो लीवर क्या करेगा, अपने सेल्स को ऑटोमेटिकली रीजनरेट कर लेता है। लेकिन अगर पेशेंट हैवी अल्कोहल लेता है तो वो एक टाइम पे आता है कि वो रीजनरेट होने बंद हो जाते हैं और वहां पे नोड्यूल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर अल्कोहल का कंजप्शन हैवी और कंटिन्यूअस है तो उसके बाद क्या होगा कि नोड्यूल्स बनने शुरू हो जाएंगे, जिससे कि लीवर डैमेज हो सकता है। तो यही एक कारण है हैवी अल्कोहल का भी कि लीवर में अब्सेस फॉर्मेशन हो सकती है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा ड्रग्स। ड्रग्स में जैसे कि कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, अगर पेशेंट कोर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहा है हैवी डोज में तो वो भी कहीं ना कहीं कारण हो सकता है लीवर अब्सेस का। नेक्स्ट ट्रॉमा टू द लीवर। लीवर में कोई ट्रॉमा हुआ है, फॉल इंजरी, डायरेक्ट इंजरी हुई है लीवर में तो भी अब्सेस फॉर्मेशन हो सकती है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर लीवर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, अब लीवर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन कौन कौन सा हो सकता है, जिसकी वजह से लीवर में इन्फेक्शन होने के बाद इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाएगी जो कि पस फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्ट्रेप्टोकोकस, एंट्रोकोकस एंड स्टेफाइलोकोकस ऑरस है, जो कि हमारे कारण बन सकते हैं लीवर अब्सेस होने के। स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस एंड द एंट्रियोकोकस। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं इटियोलॉजिकल फैक्टर हमारा क्या क्या रहेगा। पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस, सप्रेस्ड इम्यूनिटी लाइक एड्स, अगर कोई डिजीज होने से हमारी इम्यूनिटी वीक हो गई है। देन एडवांस एज, हैवी अल्कोहलिज्म, ड्रग्स, कोर्टिकोस्टेरॉइड इसमें हमारा आ जाएगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारा रहेगा स्टेफलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस एंड द एंट्रोकोकस। तो नेक्स्ट है हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन।
तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इसमें क्या क्या रहेगा, क्या क्या। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसमें दो कंडीशंस में है हमारे, दो कंडीशन में, एक तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, देन हमारा सिवियर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या है। तो हम पहले नॉर्मल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लेंगे लीवर अब्सेस के। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में है हमारा फर्स्ट, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सबसे हमारा पहले आ जाएगा फीवर एंड चिल्स। फीवर आएगा कपकपी के साथ, फीवर विद चिल्स, फीवर विद चिल्स रहेगा। देन क्ले कलर्ड स्टूल, जो स्टूल है जो मोशन पास होगा वो क्ले जैसा होगा, क्ले कलर्ड, क्ले आपने देखा होगा जैसे चिकनी मिट्टी जैसे कुछ होता है उस तरीका क्ले कलर्ड स्टूल रहेगा। डार्क यूरिन, जो यूरिन होगा वो बहुत ही डार्क कलर का होगा। देन एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, एंड देन वेट लॉस होगा, अनडिफाइंड वेट लॉस, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, जो लीवर है हमारा रिस्पॉन्सिबल फॉर एपेटाइट। अगर लीवर की फंक्शनिंग प्रॉपर तरीके से नहीं होगी तो लॉस ऑफ एपेटाइट, एनोरेक्सिया रहेगा। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होगा, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस के बाद मैलेज, लेथार्जिक पेशेंट रहेगा। जॉइंट पेन पेशेंट को रहेगा। जॉइंट पेन के बाद हमारा आ जाता है कफ, नोजिया, वोमिटिंग और येलोइश कलरेशन ऑफ द स्किन। जो मेन एक नेक्स्ट है हमारा येलोइश coloration of the skin and nausea, vomiting। तो ये हमारे मेन कुछ बेसिक सिम्टम्स हैं ऑफ द लीवर अब्सेस के पस फॉर्मेशन के। तो ये क्या क्या है, फीवर विद चिल्स रहेगा बिकॉज ऑफ इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन है तो चिल्स के साथ फीवर आएगा। क्ले कलर्ड स्टूल रहेगा, डार्क यूरिनेशन, जो यूरिन रहेगा वो बहुत ही डार्क रहेगा। एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया क्या है हमारा, लॉस ऑफ एपेटाइट। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस में क्या रहेगा कि जो वेट लॉस, कंटिन्यूस वेट लॉस रहेगा विदाउट एनी सीन और विजुअल उसके। तो नेक्स्ट हमारा जॉइंट पेन, मैलेज, येलोइश कलरेशन ऑफ द, जो स्किन है, जो पर्सन की स्किन है वो येलोइश होनी शुरू हो जाएगी बिकॉज ऑफ लीवर फॉर्मेशन का। क्या होता है हमारा बिलिरुबिन, बिलिरुबिन भी ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो बिलिरुबिन फंक्शन लीवर के ठीक नहीं रहेंगे तो बिलिरुबिन बढ़ेगा तो हमारा स्किन की जो कलर है वो भी क्या हो जाएगा, येलोइश, जैसे कि हमें जॉन्डिस में दिखाई देता है वैसा दिखना शुरू हो जाएगा। और नोजिया, वोमिटिंग। तो ये हमारे बेसिक सिम्टम। नेक्स्ट हमारा अगर सीवियर सिम्टम्स की हम बात करें लीवर अब्सेस में तो वो क्या होंगे सीवियर अगर सिम्टम्स है। सीवियर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हमारा चला जाएगा, सीवियर मैनिफेस्टेशन में अगर देखते हैं तो टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया, पल्स रेट इंक्रीज हो जाना, टैकीकार्डिया। देन हमारा नेक्स्ट आ जाएगा सीवियर पेन, जर्की मूवमेंट्स, जर्की मूवमेंट्स मतलब झटके के साथ मूवमेंट्स होगी, जर्की मूवमेंट्स रहेगी बॉडी में। मूवमेंट्स पेन, अब इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स बॉडी में रहेगी जिसको हम जर्की मूवमेंट्स भी कहते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिस्पीनिया एंड लेथार्जी। लेथार्जी तो हमारा नॉर्मल सिम्टम में आ ही गया है। डिस्पीनिया, डिस्पीनिया, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग रहेगा। टैकीकार्डिया रहेगा, इंक्रीज पल्स रेट, जर्की मूवमेंट, एबनॉर्मल मूवमेंट,
और इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ बॉडी। पेन रहेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ रहेगी, पेशेंट जल्दी जल्दी मतलब ऑक्सीजन की कमी रहेगी, जल्दी जल्दी सांस लेगा, एंड द डिस्पीनिया, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। तो ये था हमारा सीवियर सिम्टम्स ऑफ द लंग अब्सेस। सीवियर सिम्टम्स के बाद हम बात कर लेते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, एक चीज मैं आपको बता देती हूँ कि जो लीवर अब्सेस होती है वो भी टू टाइप्स की होती है। टू टाइप्स की लीवर अब्सेस होती है। उसमें एक तो है हमारा पायोजेनिक लीवर अब्सेस और एक एमियोबिक लीवर अब्सेस। तो ये आपको याद रखने की जरूरत है कि टू टाइप्स की लीवर अब्सेस होती है, पायोजेनिक लीवर अब्सेस एंड एमियोबिक लीवर अब्सेस। अब हम बात कर लेते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, लीवर फंक्शन एलएफटी हम इसमें कराएंगे, अल्ट्रासाउंड, ब्लड कल्चर, अल्ट्रासाउंड, लीवर बायोप्सी एंड लीवर बायोप्सी के बाद हमारा सीबीसी ब्लड टेस्ट, इसी में हमारा सीबीसी आ जाएगा। देन ये हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या है हमारा, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, एलएफटी, लीवर फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड जाएगा हमारा होल एब्डोमेन, तो ब्लड कल्चर में सीबीसी हमारा कंप्लीट ब्लड काउंट, एंड द लास्ट वन इज द लीवर बायोप्सी, हम लीवर की बायोप्सी कराएंगे। तो ये है हमारे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ लीवर अब्सेस के। अब बात कर लेते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट की हमारा डिपेंड करेगा ये इन्फेक्शन कौन सा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और एंटी फंगल इन्फेक्शन है। देन हमारा अगर हम ड्रग्स की बात करें तो इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग हमारा जाएगा पेप्रिसाइलिन एंड टैजोबैक्टम। इसमें एंटीबायोटिक्स का कॉम्बिनेशन जाएगा पेप्रिसाइलिन एंड टैजोबैक्टम। मेडिकल मैनेजमेंट, ये हमारा है कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, देन हमारा एंटी फंगल ड्रग्स भी इसमें जाएंगी। एंटी फंगल ड्रग में हमारा इसमें आ जाएगा फ्लूकोनाजोल। फ्लूकोनाजोल हम इसे पेशेंट को दे सकते हैं। और हमारा इसमें और एंटीबायोटिक्स में हम सिफोक्सिटिन और सेफ्लेक्टर हम पेशेंट को दे सकते हैं। तो ये है हमारा मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ द लीवर अब्सेस। अगर हम इसमें कॉम्प्लिकेशन की अगर बात करें, इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है, पेशेंट को इसमें स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है अगर इफ़ वी इग्नोर और अवॉइड द लीवर अब्सेस, और अनट्रीटेबल लीवर अब्सेस की कंडीशन में कॉम्प्लिकेशंस हमारी हो सकती हैं स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, लीवर फेलियर एंड सीवियर एब्डोमिनल पेन। तो अगर हम लीवर अब्सेस को अवॉइड करके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो लीवर फेलियर भी पेशेंट को हो सकता है और जो इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा फैल सकता है। तो अब हम एक बार फिर से बात कर लेते हैं कि लीवर अब्सेस में क्या क्या होता है। लीवर अब्सेस क्या है हमारा, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पस इन लीवर।
क्या है कि लीवर में जब पस की फॉर्मेशन हो जाती है उस कंडीशन को हम लीवर एब्सेस कहते हैं। इसके एटियोलॉजिकल फैक्टर क्या क्या आ जाएंगे हमारे इसमें, इम्यून सप्रेस्ड इम्यूनिटी, अगर पेशेंट की इम्यूनिटी वीक है किसी बीमारी की वजह से लाइक एड्स, तो पेशेंट को कारण हो सकता है लीवर एब्सेस के। पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस, अगर पेशेंट हेल्दी डाइट नहीं ले रहा है, न्यूट्रिशनल डाइट उसकी प्रॉपर तरीके से नहीं है, तब भी हमें क्या लीवर एब्सेस हो सकता है। हैवी अल्कोहलिज्म इज द मेन कॉज ऑफ लीवर एब्सेस। अल्कोहल मेन कॉज है लीवर एब्सेस होने का। जो सिरोसिस ऑफ लीवर भी अल्कोहल ही मेन कॉज है। देन ड्रग्स लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ब्लड इन्फेक्शन हो पेशेंट को, ट्रॉमा इन द लीवर, पेशेंट को कोई ट्रॉमा हो गया है लीवर में। देन इन्फेक्शंस में हमारा आ जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस, स्टाफाइलोकोकस ऑरस एंड द एंट्रोकोकस। ये इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी लीवर में। अगर किसी वजह से लीवर में इन्फेक्शन हो गया है देन इट क्रिएट इन्फ्लेमेशन, देन पस फॉर्मेशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये थी हमारी इटियोलॉजी ऑफ द लीवर एब्सेस। अब बात करते हैं हम इसके साइन एंड सिम्टम्स के। साइन एंड सिम्टम्स में अगर जाएं तो फीवर विथ चिल्स रहेगा, क्ले कलर्ड स्टूल, डार्क कलर्ड यूरिन, लॉस ऑफ एपेटाइट, एब्डोमिनल पेन, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस एंड फीवर तो है, नोजिया, वोमिटिंग और येलोइश कलरेशन ऑफ द स्किन, जॉइंट पेन रहेगा, चेस्ट पेन रहेगा, लेथार्जिक और मलेज भी पेशेंट को रहेगा। देन अगर सीवियर सिम्टम्स में हम बात करें तो सीवियर सिम्टम्स में पेशेंट को रहेगा टैकीकार्डिया, डिस्पीनिया, पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम रहेगी और जर्की मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी में जर्की मूवमेंट्स रहेंगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी पेशेंट को रहेगी। अब बात करते हैं इसमें डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन की। हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, LFT, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड हम पेशेंट का कराएंगे, लीवर बायोप्सी, ब्लड कल्चर में हम पेशेंट का कराएंगे CBC कंप्लीट ब्लड काउंट एंड द लीवर बायोप्सी। तो ये हमारा क्या है डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन में हम इनके थ्रू लीवर एब्सेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट पेप्टासाइलिन और टाइजोबैक्टम हम पेशेंट को देंगे। एंटीबायोटिक जैसे कि सिफेक्सटिन एंड द एंटी फंगल ड्रग में हम पेशेंट को दे सकते हैं फ्लूकेनाजोल हमारा चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा इन एंटी फंगल इन्फेक्शन। देन कॉम्प्लिकेशन हम देखते हैं, अगर हम अवॉइड करते हैं लीवर एब्सेस को और हम इसको अनट्रीटेबल रखते हैं तो पेशेंट में लीवर फेलियर होने के चांसेस भी रहते हैं और इन्फेक्शन बढ़ने के, कंप्लीट बॉडी में इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक अबाउट द लीवर एब्सेस। होप सो आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस